एक वक्त में दीनापुर गांव में एक मेहनती किसान अमर और उसकी बीवी रत्ना रहा करते थे। दोनों ही कम आमदनी में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके पास दो बैल, छोटू और मोटू, और एक गाय थी जिसका नाम हीरा था। दोनों बैलों और गाय का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि उसकी खेती बाड़ी में यही काम आते थे। अमर सुबह सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने निकल जाता था, जिससे वह खेतों का काम आसानी से कर देता था। और रत्ना गाय का दूध कैन में भरकर करीबी गांव वालों और होटल वालों को बेच आया करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा आसानी से होने लगा था। रत्ना, अरे ओ रत्ना, सुन रही हो? कहाँ हो? अरे क्या हुआ? नी सुबह सुबह क्यों शोर डाला हुआ है आपने? खैर तो है? अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं बैलों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा हूँ। मुझे आज खेतों में ज्यादा वक्त लग जाएगा। अरे जी, आप कौन सा खेतों से रोज जल्दी आ जाते हैं और रोज आपको घर आने में देरी तो हो जाती है। अरे बाबा, खेतों में बहुत काम होता है, मैं क्या बताऊँ। अरे नहीं रत्ना, आज खेतों में हल चलाना है और उसके बाद बीज भी तो डालने हैं। देर तो हो ही जाएगी ना। अच्छा जी ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। यह कहकर अमर अपने दोनों बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता है। अमर एक किसान का बेटा था, इसीलिए उसे खेतों में काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। जल्दी जल्दी खेतों की खुदाई कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें बीज भी तो डालना है। फिर उसके बाद अमर अपने दोनों बैलों की मदद से खेतों की खुदाई शुरू कर देता है। सुबह से दोपहर होने के बाद अमर पूरे खेत की जुताई मुकम्मल कर देता है और थकन महसूस करने लगता है। अमर की यह हालत देख के बराबर वाले खेतों का किसान, जो कि उसका दोस्त था, उसकी मदद को आ पहुंचा और फिर दोनों ने मिलकर जुताई की। चलो, खेतों की खुदाई तो हो गई, अब जल्दी से खेतों में बीज डालकर पानी डाल देता हूँ। उसके बाद अमर खेतों में बीज डालना शुरू कर देता है। बीज डालकर अमर खेतों में पानी भी डाल देता है। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ। मेरे बैलों को भूख भी लगी होगी, घर जाके इन्हें खाना देता हूँ। घर जाकर सबसे पहले अमर दोनों बैलों और गाय को चारा डालता है। अरे ये लो मेरी बैलों, जल्दी जल्दी खाना खा लो, तुम थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। रत्ना, अरे ओ रत्ना, सुन रही हो? अरे आप आ गए हैं? आज आपने खेतों से आने में बहुत देर की है। घर का सारा काम ऐसे ही बिखरा हुआ है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव भी जाना है। अरे बाबा, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है, मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। तुम दूध लेकर जल्दी से दे आओ। आज तो खेतों में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। वो तो कमलेश ने मेरी मदद करवाई, जिसकी बदौलत मैं आज जल्दी घर आ गया हूँ, वरना तो मुझे और देर हो जानी थी। तुम जल्दी से जाओ और दूध देके जल्दी से वापस आ जाओ, मैं घर का काम करता हूँ। फिर रत्ना दूध लेकर पास के गांव में दूध देने के लिए निकल पड़ती है। ए सीता चाची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रत्ना, आज आने में कैसे देर हो गई? अरे क्या बताऊं सीता चाची, आज खेतों में जरा काम था, इसलिए आने में देरी हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं रत्ना, कोई बात नहीं। रत्ना सीता चाची को दूध देकर आगे की तरफ निकल जाती है। फिर रत्ना गांव के हलवाई चाचा के ढाबे पर दूध देने के लिए चली जाती है। अरे रत्ना बेटी, कैसी हो? आज दूध लाने में इतनी देरी कैसे हो गई? मैं ठीक हूँ हलवाई चाचा, आज खेतों में बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं रत्ना बेटी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर रत्ना हलवाई चाचा को दूध देने के बाद घर के लिए निकल पड़ती है। उफ, मैं तो थक गई हूँ, सबको दूध दे दिया, अब चलो घर की तरफ चलते हैं। घर जाकर रसोई भी तो जाना है और खाना भी तो बनाना है। लीजिए, मैं दूध देकर आ गई हूँ। जानते हो, आज सभी गाँव वाले पूछ रहे थे, आज दूध लाने में इतनी देरी कैसे हो गई। रत्ना, खेतों का काम करने में देरी तो हो ही जाती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आज के बाद मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूंगा।
कुछ महीनों बाद फसल की कटाई का वक्त आ जाता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने की तैयारी में लग जाते हैं। रत्ना और अमर भी अपने खेतों को देखने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ते हैं। अरे जल्दी चलिए, मैंने फसल देखनी है। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अरे वाह, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जानते हो, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ओ, ये सब हमारे बैल छोटू और मोटू के मेहनत का फल है। मुझे लगता है इस बार हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। वक्त गुजरता है और कुछ दिनों बाद अमर की फसल कट जाती है। इस बार अमर की फसल बहुत ही अच्छी और ज्यादा हुई थी। चलो, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अभी से बाजार में बेच आता हूँ। फिर अमर ट्रैक्टर ट्रॉली में सारी बोरी वो लाद के बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाकर अमर अपनी फसल गांव के एक सेठ दुकानदार को बेच देता है और बदले में उसको दुकानदार से एक मोटी रकम हासिल होती है। कल की रकम लेकर अमर ट्रैक्टर ट्रॉली को उसका किराया अदा करता है और घर की तरफ निकल जाता है। रत्ना, मैं फसल बेच कर आ गया हूँ। जानती हो रत्ना, इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। वक्त गुजरता है। अमर फसल और दूध के जमा किए हुए पैसों से एक अच्छा घर और एक बड़ी दुकान बनवा लेता है। अमर की दुकान अब बहुत ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। से गाँव वालों का उसकी दुकान पर हर वक्त ही रश रहता। रत्ना, मैं दुकान जा रहा हूँ। शाम को लौटूंगा, ठीक है? ठीक है जी, मगर लौटते वक्त हमारे बैलों के लिए चारा लाना मत भूलिएगा। चारा बस आज सुबह ही रखा था, शाम को जरूरत पड़नी है। ठीक है रत्ना, मैं अपने बैलों के लिए चारा लाना नहीं भूलूंगा। के बाद अमर अपनी दुकान के लिए निकल पड़ता है। दिन भर के दुकान के कामों में मसरूफ होने की वजह से अमर अपने बैलों के लिए चारा लेना भूल जाता है। शाम को जब घर पहुंचता है तो अपनी बीवी रत्ना से कहता है, ना, मैं अपनी दुकान से घर आ गया हूँ। आपको मैंने अपने बैलों के लिए चारा लाने को कहा था, क्या आप ले आए हैं? ओहो, मैं तो दुकान के कामों में ही इतना मगन हो गया कि अपने बैलों के लिए चारा लाना तो भूल गया और ना ही खेतों को जाने का वक्त मिला। रोज रोज दुकान में मसरूफ होने की वजह से बैलों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इस वजह से अमर का प्यार अपने बैलों के लिए कम होने लगा था। बैलों के लिए रोज वक्त निकालकर चारा लाना अमर और उसकी बीवी रत्ना के लिए परेशानी भरा था। एक दिन इसी वजह से अमर अपनी बीवी से कहता है, ना, मैं कह रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें। ये क्या कह रहे हैं वो आप? आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारे गाय और बैलों ही की वजह से तो है। लेकिन रत्ना, मुझे रोज रोज बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी हो रही है। ना कुछ देर अपने मन में सोचती है कि शायद अमर ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी गाय और बैलों को बेच देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो, अब हमें अपनी गाय और बैलों की कोई जरूरत नहीं है। हमें शायद अब इन तीनों को बेच देना चाहिए। अगले दिन अमर अपने दोनों बैलों और गाय को घर से निकालने लगता है चलो चलो, निकलो यहाँ से, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर अमर गांव के एक व्यापारी को अपने दोनों बैल और गाय को बेच देता है और बदले में उनसे पैसे ले लेता है। और फिर अमर वहां से घर की तरफ चल देता है। गाय और बैल अमर को देख रहे होते हैं पर वो उनको पीछे मुड़ के तक नहीं देखता। तीनों गाय बैल बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर छोटू हीरा से कहता है, देख रही हो ना हीरा, इतने दिनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब मालिक हमसे कमाकर कुछ बन गया है तो मालिक ने हमें बेच दिया। हाँ छोटू भैया, हमने तो कभी साथ नहीं छोड़ा लेकिन मालिक ने हमें बेच दिया। ठीक कह रहे हो छोटू, आज के लोग बहुत ही खुदगर्ज हैं, अपने काम के लिए कुछ भी करते हैं और फिर साथ छोड़ जाते हैं। इसी और कार्टून वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
ताकि और ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। शुक्रिया।